तुम के नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। नरहर देव जी ने तुरंत पर्दा किया, चरणों में गिर गए, बोले सरकार जय जय, आप क्यों रुदन कर रहे हैं? सेवा में कोई चूक हो गई, रसोई सिद्ध नहीं हो रही, आपके श्रृंगार में कोई कमी हो रही है, आप क्यों रुदन कर रहे हैं सरकार? किशोरी जी आज्ञा देकर के कहने लगे, बोले अब हमसे ये देखा नहीं जा रहा है, अब परीक्षा की पराकाष्ठा कर रहे हैं आप। इतनी परीक्षा तो कभी श्याम सुंदर नहीं लेते, इतनी परीक्षा की भावना तो कभी किसी देव चित्त में नहीं आती, जितने कठोर हृदय से आप रसिक देव की परीक्षा ले रहे हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है, रसिक देव को अब स्वीकार कर लो। नरहर देव जी उठ करके नृत्य करने लगे, बोले मैं बस इसी की प्रतीक्षा कर रहा था कि आप कहो कि उसको स्वीकार करो। मुझसे सबने कहा, आचार्यों ने कहा, शिष्यों ने कहा, पर मैं रसिक देव की भक्ति आपके मुख से सुनना चाहता। आज नरहर देव जी का एक अलग रूप दिखा, जो इतने निष्ठुर, इतने कठोर हृदय के बन गए थे पिछले कुछ वर्षों में, आज वो द्रवित हृदय, इतने दिन का भरा था हृदय में, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। और अपने सब शिष्यों से कहने लगे, मेरे प्राण, मेरे जीवन, मेरे अत्यंत प्रिय रसिक देव को कोई लेकर के आओ। शिष्यों ने जाकर के श्री रसिक देव जी को कहा, बधाई हो गुरु भाई, श्री गुरुदेव आपको वृंदावन बुला रहे हैं। और ये शब्द सुनने के लिए रसिक देव जी के कान तरस गए थे कि मुझे गुरुदेव पुकारे। पैदल ही निकल पड़े बुंदेलखंड से, रोते बिलखते श्री रसिक देव जी आए वृंदावन। और जैसी गोरीलाल कुंज में आकर के श्री गुरुदेव को आज वर्षों बाद देखा, लिपट गए एक दूसरे के अंक से। यहाँ दोनों का मिलन हो रहा है और भीतर प्रेमाश्रु पुलकित हो रहे हैं श्री श्यामा श्याम के नेत्रों से अविरल अश्रुधार। कभी सिर पर हाथ फेरते हैं, कभी हृदय से लगाते हैं, कभी माथे को चूमते हैं। गुरुदेव बोले, रसिक देव तेरी बहुत परीक्षा ली मैंने, लेकिन तेरी निष्ठा की बलिहारी, एक बार भी तेने मन में मेरे प्रति कोई दुर्भाव नहीं रखा। आज अपने जीवन की जमा पूंजी, अपने समस्त रसिक जनों की जमा पूंजी और मेरे प्राण आधार तुझे हम उपहार में देंगे। और रसिक देव का हाथ पकड़ करके श्री गोरीलाल ठाकुर जी के चरणों में रख दिया। बोले आज से तेरे जीवन यही है, क्योंकि वृंदावन से निकाला मैंने है और वृंदावन बुलाया इन्होंने है। मैं तुझे वृंदावन बुलाऊं ये मुझ तक सीमित होता, गुरु तो कृपा कर देता है, शिष्यों पर बुला लेता है, पर मैं तो चाहता था मेरे रसिक देव को प्रिया प्रियतम बुला, और इन्होंने कहकर के बुलाया कि रसिक देव को बुलाओ। आज से यही तेरे सर्वस्व।